अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 3 ज़बरदस्त ट्रेडिंग के स्टॉक्स बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों के सामने ये वीडियो का थंबनेल आ रहा है। आप लोग खुद आज परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि मीज़ान बैंक का स्टॉक कितना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। ये जो थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है, इस थंबनेल की वीडियो में आप लोगों को कम्प्लीटली बताया था कि मीज़ान बैंक का स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ेगा और 187 रुपये के बाद मीज़ान बैंक के स्टॉक ने हाई भी लगा दिया और उससे नीचे की तरफ भी आया। लेकिन ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड है, वो इसलिए कि ये स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ सकता है। इसके अलावा आप लोगों के सामने एक और थंबनेल आ रहा है, इसमें देखिए साजगार कंपनी के स्टॉक का मैंने आप लोगों को कहा बताया था कि 360 रुपये का साजगार के स्टॉक का लॉन्ग टर्म टारगेट है। लेकिन साजगार के स्टॉक ने तो 360 रुपये को भी ब्रेक करा, ब्रेकआउट दिया और उससे भी तेजी से ऊपर की तरफ गया। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को टाइमली देखें, ताकि जिससे फिर आप लोगों को ना स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। और मैं आप लोगों को इसीलिए बोल रहा होता हूँ कि आप लोग वीडियोस को लाजमी लाइक कर दिया करें, ताकि फिर ये वीडियो टाइमली आप लोगों तक पहुँचे और न्यू व्यूवर्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो अभी अगर मैं देखिए साजगार का आप लोगों को बताऊं ना, तो साजगार का जो स्टॉक है ना वो अच्छा खासा बढ़ चुका है, यानी कि 371 रुपये तक साजगार का स्टॉक गया और इसने ऑल टाइम हाई यानी कि यहाँ तक का लगा दिया। लेकिन जितने भी लोगों ने साजगार के स्टॉक को बाय करवाए ना, वो प्रॉफिट को पक्का लाजमी करें, या वरना फिर स्टॉप लॉस लगा लें। वो इसलिए कि साजगार का स्टॉक तेजी से बढ़ा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड में गया और अपर कैप पे अपर कैप लगे। सिर्फ जो वजह थी ना साजगार के स्टॉक की, वो अर्निंग्स थी। तो बिल्कुल अभी पर यहाँ से आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आप प्रॉफिट को पक्का लाजमी कर लें, या वरना पर आप लोग स्टॉप लॉस लगा के साजगार के स्टॉक की होल्डिंग करे रखें, क्योंकि ये स्टॉक जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है और अब तो ऐसा लग रहा है कि साजगार का स्टॉक में 400 रुपये को भी ब्रेक कर सकता है। तो बिल्कुल फिर जितनी भी लोगों ने होल्डिंग करी भी है वो प्रॉफिट को पक्का कर लें, या वरना पे स्टॉप लॉस लगा लें। तो इसके अलावा एक और थंबनेल आप लोगों के सामने आ रहा है, तो इस थंबनेल की वीडियो को आप लोगों ने अगर नहीं वॉच करा है तो आप लोग लाजमी वॉच कर लें, या न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं वो इस वीडियो को लाजमी वॉच करें, ताकि फिर आप लोगों को पता चल सके। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था नेटसॉल कंपनी के स्टॉक का, जब वो अच्छा खासा यानी कि लो पे ट्रेडिंग कर रहा था, तकरीबन वो 117-118 रुपये ट्रेडिंग कर रहा था, और वो यहाँ से भी तेजी से बढ़ा है और 130 रुपये तक नेटसॉल कंपनी का स्टॉक गया है। लेकिन फिर आज 12 बजे के बाद नेटसॉल कंपनी के स्टॉक में सेलिंग प्रेशर बढ़ा है और फिर नेटसॉल का स्टॉक नीचे की तरफ ही आता रहा। लेकिन देखिए नेटसॉल कंपनी का जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, वो 108 रुपये से लेके 110-112 रुपये तक का नेटसॉल कंपनी का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। लेकिन अभी तो ये अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, यानी कि 125 से ऊपर पर है। तो फिर आप लोग नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग करे रखें, इसलिए कि अर्निंग्स कंपनी की बहुत ज़्यादा अच्छी आई है। और जो टारगेट मैंने आप लोगों को बताया था नेटसॉल कंपनी के स्टॉक का 160 रुपये का नेटसॉल का टारगेट है लॉन्ग टर्म, तो ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा। वो इसलिए कि बुलिश ट्रेंड में गया है और तेजी से अपवर्ड की तरफ गया है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं ना, वो लोग लाजमी नेटसॉल कंपनी के स्टॉक को होल्डिंग करे रखे हैं। तो इसके अलावा देखिए मैंने आप लोगों को बहुत सारी कंपनीज के स्टॉक्स बता दिए हैं, लेकिन अभी किसी ने भी अगर कोई भी स्टॉक को बाय नहीं करा हुआ है ना, वो लोग मेरी लाजमी प्रीवियस वीडियोस को देख लें, ताकि फिर उन लोगों की स्टॉक की बाइंग और सिलेक्शन ऑफ स्टॉक करने में आसानी हो जाए। इसके अलावा देखिए ज़्यादातर लोगों के सवाल आते हैं कि पेनी स्टॉक के हवाले से, कि पेनी स्टॉक से नीचे की तरफ आ गए, यानी कि बढ़ नहीं पा रहे और बहुत ज़्यादा ही डिप पे हैं, अपने सपोर्ट लेवल्स पर ट्रेडिंग कर रहे हैं पेनी स्टॉक्स। तो आप लोगों के सामने देखें ये एक और थंबनेल आ रहा है, तो इस थंबनेल की वीडियो जितनी भी लोगों ने वॉच नहीं करी है वो वॉच लाजमी कर लें। वो इसलिए कि मैंने आप लोगों को इस वीडियो में पेनी स्टॉक का बताया था और 10 कंपनीज के पेनी स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए थे अपनी वर्किंग करके। वो इसलिए कि ये 10 के 10 पेनी स्टॉक्स ना जबरदस्त तेजी से बढ़ेंगे, लेकिन ये तब बढ़ेंगे जब इंटरेस्ट रेट का रिवर्सल होगा, यानी कि साल 1.5 साल में ये लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम होता हुआ दिखाई दे। तो बिल्कुल फिर ये स्टॉक्स आप लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट रेट हाई की वजह से और कुछ चीज़ें और कुछ वजूहत हैं जिस वजह से ये स्टॉक्स आप लोगों को डिब्बे मिल रहे हैं। तो आप बिल्कुल इन कंपनीज के स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म तेजी के लिए बाय करें। जैसे रिवर्सल होगा तो आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन हासिल हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग फिर इस थंबनेल की वीडियो को भी वॉच कर लें 10 पेनी स्टॉक्स की। इसके अलावा अगर आप लोग कोई भी ऐसे पेनी स्टॉक को बाय करते हैं ना, उस कंपनी की ना अर्निंग्स है ना सेल्स हैं, या वरना ऐसा ना हो कि वो कंपनी बंद होने की तरफ जा रही है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग ये 10 कंपनीज के स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताए हुए थे ना, तो आप लोग अगर इन 10 के 10 कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करते हैं ना, या वरना आप लोग फिर 3 4 5 कंपनीज के स्टॉक्स को इन 10 में से ही बाय कर लेते हैं, तो बिल्कुल फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में जबरदस्त कैपिटल गेन इन कंपनीज के स्टॉक्स से हासिल होगा और 100% से भी ज्यादा का आप लोगों को रिटर्न ये स्टॉक्स लॉन्ग टर्म में दे आएंगे। देखिए अभी जिस तरह से KC100 रेंज बाउंड चल रहा है ना, जो कि 60 से लेकर 65 के दरमियान ही KC100 ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन अभी ये दिखने में आ रहा है कि KC100 ने 65 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दें, वो इसलिए कि बाय लिमिट हो चुकी है 60,000 पॉइंट्स के बाद से KC100 में। तो फिर
ये स्टॉक्स आप लोगों को अभी डिप पे मिल रहे हैं, तो बिल्कुल फिर आप लोग लॉन्ग टर्म तेजी यानी कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हवाले से इन स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग मार्केट में ट्रेडिंग करने जाएंगे ना, तो मार्केट आप लोगों को बिल्कुल हरवा देगी। वो इसलिए कि कुछ स्टॉक्स नहीं चल रहे। अगर इसके अलावा आप लोग कोई भी ट्रेडिंग वाली कंपनी को बाय कर लेते हैं ना, तो वो कंपनी का स्टॉक आप लोगों को हरवा देगा। वो इसलिए कि कोई भी ऐसी न्यूज आएगी और वो स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ आएगा, तो फिर उसका सपोर्ट लेवल कोई नहीं बन पाएगा। लेकिन ट्रेडिंग यानी कि आप लोग 2 दिन 3 दिन के हवाले से कोई भी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं ना, तो जो मैं आप लोगों को 3 कंपनीज के स्टॉक्स बताऊंगा ना आज अपनी इस वीडियो में, तो फिर आप लोग उन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। वो इसलिए कि ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स आप लोगों को जबरदस्त कैपिटल गेन दे देंगे। लेकिन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए रेकमेंड है। वो इसलिए कि तीनों कंपनीज के स्टॉक्स को ना आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी कि 2-3 दिन के हवाले से भी लोग इन स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं, तो वो लोग इन स्टॉक्स को बाय कर लें, तो अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक से हासिल हो जाएगा। और इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा, ताकि फिर ये वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। इसके अलावा कोई भी आप लोगों का सवाल हो ना, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लाजमी बता भी दें, ताकि फिर मैं नेक्स्ट डे जो वीडियो बनाऊँ ना, तो उस वीडियो में आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को मिल जाए। इसके अलावा आज जो मैं आप लोगों को 3 जबरदस्त ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स बता दे रहा हूँ ना, ये तीनों ही स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, यानी कि ये तीनों ही स्टॉक्स में अप ट्रेंड आ चुका है। और तीनों ही स्टॉक्स की अर्निंग्स खास तौर पे देखिए कंपनी में देखी आती है कि कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स चल रही हैं या नहीं चल रही है, अर्निंग्स ही नहीं बढ़ रही और वो स्टॉक आप लोगों ने बाय कर लिया है। तो ये तीनों कंपनीज के स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं, इन तीनों कंपनीज की अर्निंग्स और सेल्स तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब तो इन कंपनीज के स्टॉक्स को अपर कैप भी लगना स्टार्ट हो गया है। तो बिल्कुल फिर जो लोग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स मुझे कहते हैं ना, तो ये मैं उन्हीं लोगों के लिए 3 कंपनीज के स्टॉक्स लाया हूं और मैं आप लोगों को कंप्लीटली डिटेल बताऊंगा। इसके अलावा इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस भी करके आप लोगों को बता दूंगा, ताकि फिर आप लोग लाजमी इन स्टॉक्स को बाय करें। और खास तौर पे जो लोग ट्रेडिंग के हवाले से बाय करना चाहते हैं ना 3-4 दिन की ट्रेडिंग के लिए, कि अच्छा कैपिटल गेन उन लोगों को हासिल हो जाए, तो फिर बिल्कुल वो लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स को ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है टेलीकार्ड्स लिमिटेड। टैली इसका कोड है। देखिए अगर मैं टेलीकार्ड के मजबूत सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो टेलीकार्ड का बना हुआ है 6 से लेकर 6.5-7 रुपए का ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पर ही टेलीकार्ड का जो स्टॉक था वो ट्रेडिंग करता रहा, लेकिन ये यहाँ से रिवर्सल हुआ है, यानी कि अपवर्ड की तरफ गया है और वॉल्यूम्स भी शानदार बने। और अगर आज की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, टेलीकार्ड का स्टॉक 8 रुपये 7 पैसे पे अपर कैप भी लगा है और 1,70,00,000 से ज्यादा शेयर्स का टेलीकार्ड के स्टॉक में काम भी हुआ है। इसके अलावा ये शरिया कंप्लायंट स्टॉक भी है, तो फिर बिल्कुल आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से टेलीकार्ड के स्टॉक को बाय कर सकते हैं। वो इसलिए कि अब इस स्टॉक में ना अप ट्रेंड आ चुके हैं और ये तेजी से अपवर्ड की तरफ जा रहा है, तो फिर बिल्कुल ये स्टॉक आप लोगों को तेजी से बढ़ता है ना, तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन बिल्कुल दे जाएगा और जबरदस्त कैपिटल गेन आप लोग बिल्कुल टेलीकार्ड के स्टॉक में हासिल कर सकते हैं। तो फिर जो लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग के हवाले से स्टॉक, तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए रेकमेंड है। इसके अलावा मैं आप लोगों को टेलीकार्ड का टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखा भी दे रहा हूँ, ताकि फिर आप लोग टेलीकार्ड के सपोर्ट लेवल्स बेस्ट बाइंग जोन्स देख लें और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट क्या हो सकता है, ये भी मैं आप लोगों को टेलीकार्ड का टेक्निकल एनालिसिस करके दिखा देता हूँ। टेलीकार्ड के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो 7 रुपए से टेलीकार्ड के स्टॉक में बाइंग जनरेट हुई है। आज के इनकी ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, तो तेजी से अपवर्ड की तरफ ही गया और 8 रुपए से ऊपर पे टेलीकार्ड के स्टॉक को अपर कैप भी लगा। 1,70,00,000 से ज्यादा शेयर्स का टेलीकार्ड के स्टॉक में काम भी हुआ और ये वो स्टॉक है जब मैं आप लोगों को बता रहा था जिस टाइम ये 5.5 से 6 रुपए के दरमियान ट्रेडिंग करके एक्यूमुलेट हो रहा था, लेकिन अब तो ये अच्छा खासा बढ़ गया, यानी कि 8 रुपए तक ही आ चुका है। लेकिन अभी भी ये यहाँ से डिप मारता है, यानी कि मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल्स टेलीकार्ड के बता दे रहा हूँ। तो वो कौन से बनते हैं, तो वो इसके ये बनते हैं 6.5 रुपए से लेके 7.5 रुपए तक का ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है। वैसे भी 6.5 रुपए तो इसका मजबूत सपोर्ट लेवल है। ये अभी भी यहाँ तक आया था फरवरी 2024 में, लेकिन ये 6.5 रुपए का सपोर्ट लेवल बना के यहाँ से उठाया, बाइंग जनरेट होगी, तो फिर तेजी से अपवर्ड की तरफ ही गया है। और वैसे भी इसका 10 रुपये 90 पैसे का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये भरपूर वॉल्यूम के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर सकता है, इसलिए कि शरिया कंप्लायंट कंपनी तो ये है ही, लेकिन अर्निंग्स कंपनी की बहुत ही जबरदस्त शानदार आ गई है। लेकिन अभी देखने में यह आ रहा है कि 10 रुपये पे जैसी मजबूती दिखाता है, तो ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा टेलीकार्ड का स्टॉक। अगर मैं इसके देखिए बिजली स्टीक के मजबूत सपोर्ट लेवल्स बता देता हूँ टेलीकार्ड के, तो वो यही बनते हैं 6-6.5 रुपए के, लेकिन अभी तो ये 8 रुपए तक आ चुका है। लेकिन जो लोग फॉरन यानी कि उसको बाय करना चाहते हैं, तो फिर ये अगर थोड़ी बहुत डिप मारता है, देखिए इसके जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनते हैं ना, अगर डिप मारते हैं तो उसके वापसी वही बन जाएंगे 7 से लेकर 7.5 रुपए के, तो फिर वो लोग यहाँ बाय कर ले। लेकिन जो लोग टॉप एक्टिव ट्रेडर्स हैं ना, वो लोग कल सुबह यानी कि फर्स्ट हाफ तक 12 बजे तक इसकी ट्रेडिंग देख लें कि ये कहाँ जा रहा है, किस सिम जा रहा है। लेकिन अगर वॉल्यूम्स 12 बजे तक के अच्छे जनरेट होते हैं ना, यानी कि 50 लाख से ज्यादा ये वॉल्यूम्स टेलीकार्ड के जनरेट हो जाते हैं 12 बजे तक, तो फिर इसको वो लोग बाय लाजमी करे हुए, इसलिए कि यहाँ से मजीद बुलिश होगा। बुलिश में तो ये वैसे भी चला गया। अभी जहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये भी इसका 8 रुपए का मजबूत
सपोर्ट लेवल है, लेकिन बस वो लोग सुबह की ट्रेडिंग इसकी देखे पहले फर्स्ट हाफ में 12 बजे तक। अगर ये मजीद बुलिश होता है और आप लोगों को वॉल्यूम्स इसके दिखते हैं बाइंग में कि बाइंग में जनरेट हो गए हैं, तो फिर वो लोग इसको बिल्कुल ट्रेडर्स खास तौर पे टैली कार्ड के स्टॉक को अच्छे कैपिटल गेन हासिल करने के लिए बाय कर सकते हैं। तो ये था टैली कार्ड्स का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूं, तो ये फूड सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है फौजी फूड्स लिमिटेड, FFL इसका कोड है। अगर अभी इस स्टॉक की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 9 रुपये 15 पैसे पे आज के दिन फौजी फूड्स लिमिटेड का स्टॉक ट्रेडिंग करता रहा। अब इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि जहाँ से अपवर्ड की तरफ आ रहा है तो वो इसका बनता है 8.5 से लेके 9 रुपये। यही इसका मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है फौजी फूड्स लिमिटेड का, 8 से लेके 9 रुपये का। कि यहाँ से अपवर्ड की तरफ आ रहा है 9 रुपये 16 पैसे तक तो फौजी फूड का स्टॉक आ चुका है। और 10 रुपये से ऊपर का तो फौजी फूड के स्टॉक ने हाई लगाया था, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन ये फौजी फूड्स का जो स्टॉक है ना, इस कंपनी की अर्निंग्स जबरदस्त आ चुकी है, इसी वजह से ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और बुलिश ट्रेंड में जा रहा है और अच्छा खासा फौजी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक में काम भी हो रहा है। तो बिल्कुल फिर जो लोग ट्रेडिंग के वाले से स्टॉक कहते हैं ना, वो लोग फौजी फूड के स्टॉक को खासतौर पर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स बाय कर सकते हैं। अभी करंट रेट्स पे भी या थोड़ा बहुत भी डिप मारते हैं तो वहाँ भी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को फौजी फूड्स लिमिटेड के टेक्निकल एनालिसिस करके भी फौजी फूड्स के मजबूत सपोर्ट लेवल्स दिखा देता हूँ और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होता है ये मैं आप लोगों को फौजी फूड का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं बता भी देता हूँ। फौजी फूड के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो आज तो फौजी फूड के स्टॉक में जबरदस्त ट्रेडिंग भी दिखने में आई है और 9 से लेके 9 रुपये 20 पैसे तक फौजी फूड का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा है। देखिए अभी इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, ये स्टॉक तो वैसे टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए रेकमेंड है, इसलिए कि 2 से 3 दिन के अंदर ना आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन यानी कि 50 पैसे या 1 रुपये तक का फौजी फूड्स के स्टॉक में से हासिल हो जाएगा। वो इसलिए कि इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल था ना, वो इसका बना हुआ था 8.5 से लेके यानी 9 रुपये का। ये इसका एक्यूमुलेशन और बेस्ट बाइंग जोन था फौजी फूड लिमिटेड का। तो अभी ये यहाँ से रिवर्सल हुआ है और 9 रुपये 20 पैसे पे गया है, यानी कि अपवर्ड की तरफ ही गया है और वॉल्यूम्स भी यानी कि अच्छे खासे बने हैं। 1,19,29,116 के वॉल्यूम बने हैं फौजी फूड्स के स्टॉक में। लेकिन अभी भी यहाँ से मजीद बुलिश हो सकता है, वो इसलिए कि इसका जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ना, वो 10 रुपये से ऊपर मैं आप लोगों को बता रहा था, लेकिन 11 रुपये 80 पैसे का फौजी फूड का रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन ये 11.5 रुपये से ऊपर जैसी क्लोजिंग दे देता है ना, तो ये यहाँ से मजीद बुलिश हो जाएगा। लेकिन इसको 10 रुपये का रेजिस्टेंस ब्रेक करना लाजमी है भरपूर वॉल्यूम के साथ। जैसे ही 10 रुपये के रेजिस्टेंस को फौजी फूड्स लिमिटेड का स्टॉक ब्रेक करता है तो फिर ये यहाँ से मजीद बुलिश होगा और बुलिश होते होते ही 11 रुपये का भी रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, यानी कि 11 रुपये 80 पैसे जो इसका रेजिस्टेंस था ना, ये यहाँ तक भी पहुंचेगा। और अब तो कंपनी जो है वो अर्निंग्स में आ गई है और प्रॉफिट्स में आ गई है और सेल्स भी कंपनी कंटिन्यूसली चली रही है और बढ़ी रही है, यानी कि ग्रोथ की तरफ जा रही है। बस ये तो वैसे भी अपने मजबूत सपोर्ट एरिया के दरमियान एक्यूमुलेट हो रहा है और मौजूद है। तो फिर जो भी टॉप एक्टिव ट्रेडर हैं वो इसको फौजी फूड्स लिमिटेड के स्टॉक को बगैर परेशान हुए बाय कर सकते हैं। वो इसलिए कि ये मजबूत सपोर्ट लेवल पे है, तो ये यहाँ से जैसे ही उठता है तो आपको 50 पैसे या 1 रुपये तक का कैपिटल गेन हासिल बिल्कुल हो जाएगा। तो फौजी फूड के स्टॉक को जो भी लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो लोग बाय कर सकते हैं ताकि उन लोगों को अच्छा कैपिटल गेन इस स्टॉक में हासिल हो जाए। कंपनी की अर्निंग्स की बात कर लेते हैं तो पिछली हिस्ट्री में कंपनी की अर्निंग्स बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन अब तो कंपनी की अर्निंग्स भी बढ़ी गई है। इसीलिए आप लोग को देख रहे हैं कि ये स्टॉक कंटिन्यूसली 6.5 रुपये के बाद से अपवर्ड की तरफ ही है और बुलिश ट्रेंड में गया, पर कैप भी लगे हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के पास फौजी फूड्स के स्टॉक की होल्डिंग भी है। तो बिल्कुल जो भी लोग बाय करना चाहते हैं वो करंट रेट पे थोड़ा बहुत डिप मारता है तो फिर इसको बाय कर सकते हैं। मेरी तरफ से फौजी फूड्स लिमिटेड की बाइंग रेकमेंड है। तो ये था फौजी फूड्स लिमिटेड का टेक्निकल एनालिसिस। इसके अलावा थर्ड कंपनी की बात कर लेते हैं तो ये सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है जिसका नेम है पायनियर सीमेंट लिमिटेड, PIOC इसका कोड है। बहुत ही जबरदस्त और शानदार स्क्रिप्ट है ये और कंटिन्यूसली पिछले 1-1.5 साल से पायनियर सीमेंट का स्टॉक तेजी से अपवर्ड की तरफ ही आ रहा है। इससे पहले वाली पिछली वीडियोस को भी आप लोग जाके मेरी वॉच करके देखेंगे, मैंने आप लोगों को पायनियर सीमेंट का स्टॉक कहाँ बताया था और अभी वो तेजी से बढ़ा है तो वो अच्छा खासा बढ़ के अपवर्ड की तरफ जा रहा है। और आज तो पायनियर सीमेंट की मैं ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ तो 124.94 रुपये पे पायनियर सीमेंट के स्टॉक को अपर कैप भी लगा। 17 लाख से ज्यादा शेयर्स का पायनियर सीमेंट के स्टॉक में काम भी हुआ और अपर कैप तक काम हुआ है। अगर मैं आप लोगों को पायनियर सीमेंट की अर्निंग बता देता हूं तो पायनियर सीमेंट की अर्निंग 2023 में जो थी वो 7 रुपये 75 पैसे की थी और 2024 में पायनियर
सीमेंट की जो अर्निंग्स है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि 11 रुपये 56 पैसे की पायनियर सीमेंट की अर्निंग्स भी आई है, तो फिर तभी ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं और अपवर्ड की तरफ जा रहा है। देखिए इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना पायनियर सीमेंट का, अगर ये रिवर्स आता है या कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है ये नीचे की तरफ आता है तो इसका बनता है 105 रुपये से लेके 110 रुपये का पायनियर सीमेंट का मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है। ये लेकिन ये तो अभी यहाँ से अच्छा खासा बढ़ा हुआ है और अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो देखिए इसका जो रेजिस्टेंस बनता है ना पायनियर सीमेंट का, अभी तो 124 रुपये 94 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस बनता है 140 रुपये का। लेकिन ये इसको भी ब्रेक कर देगा, वो इसलिए कि कंपनी की अर्निंग्स अच्छी खासी बढ़ गई हैं। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े और 50% से जायद का कंपनी को यानी कि प्रॉफिट भी हुआ है, तो फिर तभी ये स्टॉक आप लोग को देख रहे हैं कि तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसके टेक्निकल एनालिसिस करके भी इसके सपोर्ट लेवल्स दिखा देता हूं और बेस्ट बाइंग जोन्स इसके क्या बनते हैं और लॉन्ग टर्म टारगेट ये स्टॉक का क्या होता है, यानी कि ये कितना ज्यादा आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन दे जाएगा। पायनियर सीमेंट के स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो देखिए पायनियर सीमेंट के अगर मैं आज की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूं तो 116 रुपये के बाद से बाइंग जनरेट हुई है, कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही गया और पायनियर सीमेंट का रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा ही शानदार रहा है। देखिए अगर मैं इसका रिजल्ट आप लोग को बता देता हूँ तो 7 रुपये 75 पैसे 2023 की पायनियर सीमेंट की अर्निंग थी, लेकिन 2024 की अर्निंग्स तो बहुत ज़्यादा ही शानदार आ चुकी हैं और 11 रुपये और 11.5 रुपये से भी ऊपर की पायनियर सीमेंट की अर्निंग्स आई है। कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुके हैं, कंपनी की सेल्स भी बढ़ी हैं और देखा जाए तो कंपनी का जो स्टॉक है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया। 60 रुपये के बाद से तो पायनियर सीमेंट के स्टॉक में बाइंग जनरेट हो चुकी है। आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि 60 रुपये का इसका मजबूत सपोर्ट लेवल था पायनियर सीमेंट के स्टॉक का, ये यहाँ से कंटिन्यूसली उठाया और कंटिन्यूसली ये मार्च 2023 से अपवर्ड की तरफ ही है और सभी ने जबरदस्त कैपिटल गेन भी पायनियर सीमेंट के स्टॉक से हासिल किया है। देखिए इसका अगर ये डिप मारता है तो इसका जो मजबूत सपोर्ट लेवल बनता है ना, फिलहाल तो ये कहीं भी दिख नहीं रहा है कि ये डिप मारे, लेकिन अगर ये मारता है तो इसका 105 रुपये से लेकर 110 रुपये का पायनियर सीमेंट का यही मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन ये अभी बुलिश ट्रेंड में दाखिल है, लेकिन इसका जो देखिए रेजिस्टेंस बनता है ना, वो पायनियर सीमेंट का रेजिस्टेंस बनता है 140 रुपये का 140 रुपये का, लेकिन अभी तो 124 रुपये 94 पैसे तक तो पायनियर सीमेंट का स्टॉक पहुंचा है। तो बस ये जैसे ही अपने 140 के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर सकता है, तो ये जैसे ही ब्रेक करते तो फिर ये यहाँ से भी मजीद बुलिश हो जाएगा। लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है 5 रुपये और डिविडेंड ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो 150 रुपये बिल्कुल हो जाएगा, बल्कि 150 रुपये से भी ऊपर निकल सकता है। लेकिन 148 रुपये का आप लोग इसका टारगेट रखे, इनिशियल टारगेट के जैसे ही 145 से ऊपर पहुंचते तो फिर आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस को लगा लें और एक्टिव कर लें, वो इसलिए कि कंपनी का स्टॉक जो अच्छा खासा हाई की तरफ जा रहा है। तो ये जैसे ही 140 क्रॉस करे तो आप लोगों का स्टॉप लॉस एक्टिव हो जाए और 145 रुपये क्रॉस करे तो फिर आप लोग प्रॉफिट को पक्का लाजमी कर लें और ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंचेगा, वो इसलिए कि कंपनी की अर्निंग शानदार आ गई है, कंपनी की सेल्स चली रही है। आप लोग तभी देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली ये स्टॉक 60 रुपये के बाद से अपवर्ड की तरफ ही है, लेकिन 110 रुपये का इसका बनता है सपोर्ट लेवल। बिल्कुल जो लोग ट्रेडर है ना, टॉप एक्टिव ट्रेडर, वो लोग इस स्टॉक को बगैर परेशान हुए बाय कर लें, इसलिए कि 120 रुपये का इसका था 125 का था रेजिस्टेंस। आप लोग को देख सकते हैं कि जनवरी 2024 में पायनियर सीमेंट का 124 125 का रेजिस्टेंस बना था, लेकिन ये तो इसको भी ब्रेक कर चुका है भरपूर वॉल्यूम के साथ। तो फिर ये यहाँ से भी बुलिश होगा। अब तो डिविडेंड और पे आउट दे के ये इसने साबित कर दिया है कि ये कंपनी जो है सीमेंट सेक्टर की लॉन्ग टर्म के हवाले से बहुत ही अच्छी और शानदार स्क्रेप हो चुका है और जितनी भी लोगों ने डिप पे बाय किया वैसे तो फिर वो लोग बगैर परेशान हुए इसकी इस कंपनी के स्टॉक की होल्डिंग करे रखे हैं, इसलिए कि डिविडेंड भी आप लोगों को मिलेगा। जब ये एक्स होगा डिप मारेगा तो आप लोग फिर वहां भी इसको पायनियर सीमेंट के स्टॉक को बाय करें। लेकिन अभी तो ये यहाँ से तेजी से बढ़ रहा है, तो आप लोगों को अच्छा कैपिटल गेन का खास तौर पर पायनियर सीमेंट के स्टॉक में मौका है। 130 से 132 रुपये तो पायनियर सीमेंट का स्टॉक आप लोगों को इसी हफ्ते दिखा सकता है कि यहाँ तक पहुंच जाए। और जो मैंने आप लोगों को बताया ना स्टॉप लॉस का, तो आप लोग लाजमी स्टॉप लॉस को एक्टिव कर लीजिएगा, बल्कि जैसे ही 140 रुपये क्रॉस करे। तो ये था पायनियर सीमेंट का टेक्निकल एनालिसिस। ये तीनों स्टॉक्स के तो आप लोगों ने बेस्ट बाइंग जोन सपोर्ट लेवल देख लिए, लेकिन जो पायनियर सीमेंट कंपनी का जो स्टॉक है ना, इसमें तो पक्का चांस है, वो इसलिए कि कंपनी ने डिविडेंड्स और पे आउट्स भी दे दिए और अर्निंग शानदार आ गई है, यानी कि यहाँ से तेजी बिल्कुल आप लोग पायनियर सीमेंट के स्टॉक में देख सकते हैं। उसका टारगेट मैंने आप लोगों को बताया ना, लॉन्ग टर्म पायनियर सीमेंट का 145 का ये टारगेट आप लोगों को फौरन दिखने में आ जाएगा, इसलिए कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहा है और अपर कैप पे अपर कैप लग रहा है। और इसके अलावा जो दोनों कंपनीज के स्टॉक्स हैं ना, फौजी फूड्स लिमिटेड और टेलीकार्ड, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा ही बेस्ट सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स पे मिल रहे हैं। तो बिल्कुल फिर आप लोग इस हफ्ते आप लोगों का अच्छा कैपिटल गेन इन तीनों कंपनीज के स्टॉक्स से हासिल हुए हैं, तो आप लोग फिर अपनी वर्किंग करके लाजमी इन तीनों कंपनीज के सपोर्ट लेवल्स और बेस्ट बाइंग जोन्स को देखते हुए बाइंग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं आप लोगों से देखें एक तो बात है, ये बोल दे रहा हूँ कि आप लोग कोई भी ऐसे स्टॉक में ना चढ़िएगा जो स्टॉक बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, जैसे कि सासगार
कंपनी का स्टॉक है ये तो अच्छा खासा बढ़ चुका है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से भी ऊपर पे निकल चुका है। और जो मैंने टारगेट आप लोगों को दिया था ना 7,000 कंपनी का 360 का, तो ये तो उससे भी ऊपर जा चुका है। तो फिर आप लोग ऐसे कोई भी स्टॉक में मत चढ़िएगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ हार ही हार हो। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों को बताई भी है ना कंपनीज के स्टॉक्स जो कि अभी बढ़े नहीं है या जो अभी बढ़ने की तरफ जा रहे हैं, आप लोग मेरी लाजमी सारी पिछली वीडियोस को वॉच करके देखें कि मैंने आप लोगों को जो कंपनीज के स्टॉक्स बताए हुए थे ना, आप लोग फिर उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें तेजी के लिए, यानी कि आप लोगों को कैपिटल गेन अच्छा और बेहतर हासिल हो। अच्छा, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को KC 100 की रेंज देखिए बता दे रहा हूँ, यानी कि KC 100 आप लोगों को इस रेंज के दरमियान ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। जी देखें, KC 100 की जो रेंज बन चुकी है ना, वो बन चुकी है 60 से लेके 65,000 की। अभी इसी रेंज के दरमियान KC 100 बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इनके जो स्टॉक्स मैंने आप लोगों को रेकमेंड किया था ना, OEDC, PPL, SNGP, सारी कंपनीज के स्टॉक्स नहीं आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को हासिल हुआ और इसके अलावा डिविडेंड भी शानदार उन सारी कंपनीज के स्टॉक्स ने दिए। तो तभी देखिए मैं आप लोगों से बोल रहा होता हूँ कि आप लोग हमेशा बाइंग ऑन डिप, यानी कि जो भी स्टॉक्स आप लोगों को डिप पे मिल रहे हो ना, आप लोग वहाँ उन स्टॉक्स को बाय करें, या फिर आप लोग स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल्स देख लें, रेजिस्टेंस देख लें, यानी कि कंप्लीट अपनी वर्किंग करके फिर आप लोग स्टॉक को बाय करेंगे ना, तो आप लोगों को हार का चांस कम से कम होगा। या फिर आप लोग कोई भी ऐसे पैनी स्टॉक को भी बाय करते हैं तो फिर आप लोग पैनी स्टॉक को ना लॉन्ग टर्म जैसे कि साल या फिर 6 महीने के हिसाब से बाय करें। वो इसलिए कि पैनी स्टॉक ना अभी बढ़ नहीं पाएंगे जिस तरह से 23 से इंडेक्स बढ़ा है ना, 20-22-25,000 पॉइंट्स KC 100 ने गेन करे, तो फिर पैनी स्टॉक्स इतनी ज़्यादा तेजी से प्राइस एप्रिसिएशन और प्राइस तेजी से बढ़ नहीं पाएगा कोई पैनी स्टॉक का। तो फिर जो हैवी वेटेज स्टॉक्स है ना फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के, तो फिर आप लोग उन कंपनीज के स्टॉक्स को बाय करें ताकि फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में भी अच्छे कैपिटल गेन हासिल हो। इसके अलावा कंपनीज आप लोगों को डिविडेंड्स और पेआउट्स भी देती रहें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और यहाँ आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाजमी लाइक करके जितने भी न्यूवर्स ये वीडियो वॉच कर रहे थे वो चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।